हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम आज देखेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स। भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश कीजिए आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन के सही आंसर मेरे साथ बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। प्रश्न संख्या पहला, साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। आप सभी को पता है साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, तो एम एन रॉय है ना। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू 1940, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू 1946, ऑप्शन सी अंबेडकर 1938, ऑप्शन डी है सरदार पटेल 1942। आप लोग ऑप्शन करेक्ट कौन सा करेंगे? आपको पता होता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दिया करें, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर वी एन राव या डी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे आप लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? सबसे आसान सवाल, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग, 9 दिसंबर 1946, दिसंबर 9 1946। अलग पेन चाहिए क्या कलर में? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? जो प्रारूप समिति है उसमें कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? ठीक है, नहीं था पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5वां दोबारा बोल रही हूँ तो याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये बाकी के तीनों थे। देखते हैं अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न संख्या 6वां, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दी हूँ, आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है इस पे, भारत का संविधान अपने अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, तो आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6वां ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक है, केवल दूसरा। भारत का जो संविधान है मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्योंकि जो मूल ढांचा है उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6वां का ऑप्शन बी मतलब कि केवल दूसरा, ये ही सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? आपको बताना क्या है, सही कथन। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7वां ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। 1946 को लाया गया था, तो केवल पहला।
1946 को लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया नहीं गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कौन सा सही होगा। सरदार पटेल द्वारा लाया नहीं गया था, मैंने ये बता दिया है ना, ये गलत कथन है। इसमें सही पूछा है इसलिए ऑप्शन पहला सही है, ये पहला सही है। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया नहीं गया है। ठीक है, कौन लाया है बता देंगे आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है VN राव। क्वेश्चन नंबर 8वां, आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे? BR अम्बेडकर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव संविधान सभा में BR अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पहला नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, ऑप्शन बी संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ऑप्शन सी अलिखित विस्तृत संविधान, ऑप्शन डी है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9वां सम्मिलित नहीं है पूछा है। नीचे मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगी आपको, ये रहा। तो 9वां का क्वेश्चन नंबर देख लिए, इसमें क्या पूछा है? सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी अलिखित और विस्तृत संविधान। ये तो गलत है भाई, जबकि हमारा संविधान क्या है? लिखित है और विस्तृत संविधान है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9वां का सी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है ना सम्मिलित नहीं है, इसमें पूछा होता सम्मिलित है और उसमें लिखित रहता, लिखित तो पूरे के पूरे सही होता। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है हमारे पास, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है हमारे पास, है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? सम्मिलित नहीं है। इसलिए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर या घटकर 18 वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा इसलिए नहीं पढ़ी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वां, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, कब? 1942 में संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा गया। कौन था? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मत डालो अभी, ठीक है, वो तो कमीशन एक आया था, आयोग आया था, साइमन। तो 11वां का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनका पूरा नाम था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आया था ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान कब तैयार हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 में या 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट करेंगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? बताओ कमेंट करके आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करेक्ट करेंगे 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा थी हमारी, है ना, उसकी प्रारूप
समिति में कितने सदस्य थे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13। उनके अध्यक्ष कौन थे? 2 क्वेश्चन यही बन गए और आंसर भी बन गए। अभी पूछा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बता सकते थे भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर बता देते, लेकिन इसमें दोनों ही पूछा है। चलो, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 13। 7, 6, 5 या 4? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 6 लोग थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? जो संविधान है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन ए N गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें छोटा करना पड़ेगा क्या आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 को? रुको जरा देखते हैं नीचे है क्या। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए नीचे लिखा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी करना आप लोग। सी बोले तो पहला और फिर आपका तीसरा। N गोपाल स्वामी थे, है ना, N गोपाल स्वामी, और उसके बाद आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये दोनों नहीं थे। ठीक है, ऐसी नाम है उन लोगों का, सादुल्ला, ये सब कुछ करके नाम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 आज मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, लिख लिख कर, टाइम नहीं है उतना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको कोट के रूप में बताना है। ऑप्शन पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान, एक क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखो प लिखा गया, संविधान के निर्माण पर असर था। ऑप्शन दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये सही था। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें पूछा क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तो आप लोग 15 का ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। 1, 2 और 3 सही हैं। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ए गलत है, मुखिया बोला है ना। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कितना बड़ा है प्रश्न देखते हैं पहले। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? छोटा करेंगे, हाँ ठीक है अभी। ठीक है, पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आंसर क्या हो जाएगा सही? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन आपका बी करेक्ट करेंगे, सरदार पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये रहा, क्योंकि इतना बड़ा है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जो हमारा, इसको पहले सही करो, इसमें अम की बिंदी लगेगा, है ना। संविधान को 26 जनवरी को, जो हमारा संविधान तो पहले ही बन चुका था, तो उसको 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्यों लिया गया? ऑप्शन पहला, कांग्रेस ने तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था या शुभ मुहूर्त था। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छा से देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को मतलब 26 जनवरी के दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। पहले ही मनाए थे उन लोग 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू किया गया। ठीक है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, ना ही ये वाला ऑप्शन था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सी करेक्ट करेंगे, BN राव। ठीक है, BN राव। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 19 खत्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन और बचा एक, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1948, उसके बाद 2 अक्टूबर 1947, या 26 जनवरी 1948, या 26 जनवरी 1950। तो भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे आप लोग, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। हमारे पास है ना समवर्ती सूची, संघ सूची, और ये क्या होता है, राज्य सूची या प्रांत सूची? बताओ मुझे कमेंट में आप लोग। ऑप्शन ए US के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी है USSR के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले से हम लोग लिए हैं समवर्ती सूची की संकल्पना। मैंने अलग से आज लिख के नहीं बताया है, जैसे कि प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे तो 6 का नाम नहीं, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते थे उसको, पर खैर अगले वीडियो में सब देखेंगे। अच्छा, मैं 6 बोल दी क्या? हाँ 6 बोल दी। अध्यक्ष के साथ 7 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। ठीक है, अब दूसरे में कौन थे? तो N गोपाल स्वामी अयंगर, और तीसरे नंबर में तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे नंबर में डॉक्टर KM मुंशी, और पाँचवें में सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे में N माधव राव थे, क्योंकि BL मित्र की जगह ले लिए थे, क्योंकि उन लोगों ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, है ना। उसके बाद 7वें नंबर में TT कृष्णमाचारी, वो भी 1948 में, हाँ 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात, है ना। तो प्रारूप समिति के टोटल पूछा जाए अध्यक्ष के साथ तो 7। ठीक है, चलो भाई लिख लेते हैं, ये लो प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति, समझ गए? नहीं तो फिर मुझे मेरे ऊपर चिल्लाओगे, मेरे से समिति नहीं लिखा जा रहा है क्या, गलत लिख दी। ठीक है, ये लो। तो ऐसा ही वीडियो और आएगा, तो तब तक देखते रहे, बढ़ते रहे आगे। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।